हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दूसरा, बी पॉजिटिव ऑलवेज। मार्च 2016 में जर्नल ऑफ बिहेवियर रिसर्च एंड थेरेपी में पब्लिश किए गए पॉजिटिव थिंकिंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर इस विषय पर किए गए रिसर्च स्टडी में लंदन के किंग्स कॉलेज के रिसर्च टीम ने एंग्जाइटी डिसऑर्डर पर ट्रीटमेंट लेने वाले 102 पेशेंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन स्टडी कंडक्ट की थी। उन 102 पेशेंट्स को दो समान ग्रुप्स में बांटा गया था। रिसर्च प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने पहले ग्रुप को कहा कि आने वाले 14 दिनों में जब भी आप किसी समस्या से होने वाले टेंशन को एक्सपीरियंस करें, तब अपने मन में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इमेजिन करते हुए मन में विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फिर वो कितना भी हमें इम्पॉसिबल लगे, पर इमेजिन यही करना है कि वो सॉल्व हो चुका है, और ऐसे उन्हें अगले 14 दिनों तक करना था। दूसरे ग्रुप को ऐसे किसी भी प्रकार का विजुअल इमेजिनेशन करने नहीं कहा था, बस उन्हें अपने रूटीन को फॉलो करने कहा था, एक प्रॉपर कंपैरिजन करने के हिसाब से। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को कहा गया था कि दोनों ग्रुप्स के मेडिकेशन डोसेस को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए। फिर 14 दिनों के बाद उस रिसर्च में पाया गया कि पहले ग्रुप के एंग्जाइटी इमोशन का रीऑकरेंस रेट बहुत प्रमाण से कम हुआ था, और दूसरे ग्रुप में कुछ खास इंप्रूवमेंट ऑब्जर्व नहीं किया गया था। सो इस रिसर्च स्टडी का कंक्लूजन ये था कि यदि हमारा मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाए तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी होता है, और मेडिकेशन से भी ज़्यादा इफेक्टिव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में है। अगर हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव अप्रोच को अपने जीवन का एक कांस्टेंट भाग बनाएं, तो ऐसे परिस्थितियों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस उसी क्षण 50% से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। और पॉजिटिव अप्रोच को मेंटेन करने से स्ट्रेस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं, जिससे हमें हमारे लाइफ के हायर पर्पस की ओर हमारे रास्ते इफ़ेक्टिवली नेविगेट करने में हमें मदद होती है। अगर हमारी सोच में ज़रा सी भी नेगेटिविटी हो तो हमारे मन में वह छोटी समस्या एक भयानक रूप ले लेती है, और उस मुश्किल सिचुएशन के बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा इम्प्रेशन सा बन जाता है जैसे वो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, और इसीलिए हम धीरे धीरे डिप्रेस्ड और होपलेस फील करने लगते हैं। पर पॉजिटिव अप्रोच का साथ रहे तो हमारा पेशेंस, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगते हैं, और उस विपत्ति के रिलेटेड भविष्य में होने वाले कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को हम उसी वक्त टाल सकते हैं। आप कभी ज़रूर ऑब्जर्व करें, ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की ग्रेविटी उतनी ही होती है, पर नेगेटिव माइंडसेट के कारण हमारे मन में उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, यानी उससे रिलेटेड मेंटल और इमोशनल प्रेशर इतना बढ़ने लगता है जिसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। खैर, पॉजिटिव अप्रोच के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो हम कई लोगों को शायद पता ही नहीं है, जैसे इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन, लोअर रेट्स ऑफ डिप्रेशन, लोअर लेवल्स ऑफ डिस्ट्रेस, greater resistance to the diseases or health problems, better psychological and physical well-being, better cardiovascular health and reduced risk of death from cardiovascular disease, better coping skills during hardships and times of stress, etc. जिनके नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न में पॉजिटिव थिंकिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो माइंडसेट सबकॉन्शियसली ऐसे बन जाता है कि वो लोग किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में हो, जिसे वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ देते हैं ताकि उनका टाइम बर्बाद ना हो, और किसी भी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढते हैं, और ये भी समझते हैं कि उन्होंने ऐसे कठिन सिचुएशन में से क्या सीखा। रिसर्चर्स अभी भी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के इफ़ेक्ट्स इंसान के हेल्थ पर कैसे होते हैं, इस विषय पर कई सारे रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट कर चुके हैं। एक थियरी यह है कि पॉजिटिव दृष्टिकोण रखने से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, जो आपके शरीर पर स्ट्रेस के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम करता है। एक और थियरी यह भी सजेस्ट करती है कि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। वे रेगुलर एक्सरसाइज, जॉगिंग, डांस, गेम्स खेलना, ट्रेकिंग पे जाना एट्सेट्रा इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, हेल्दी डाइट का पालन करते हैं, और स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या अन्य किसी भी एडिक्शंस के शिकार नहीं बनते। इनफैक्ट हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल में रहना ही उनके लिए एक एडिक्शन बन जाता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। आपके मेंटल वेलबींग को ये मेंटेन करता ही है, साथ में हमारे फिजिकल हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर रखने में हमेशा मदद करता है। तीसरा, पेशेंस रखें। एक सुंदर गांव में
4 लोगों का परिवार रहता था। एक पति, एक पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। वे एक बिजनेस शुरू करने के लिए गांव को छोड़कर शहर में चले गए। उन्होंने अपने साथ अपनी थोड़ी सेविंग्स और कुछ करीबी लोगों से थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प लेकर एक कपड़ों की दुकान खोल दी। दुकान खुलने के पहले दिन ग्राहक नहीं थे, फिर पहले वीक में भी कोई ग्राहक नहीं थे। इनफैक्ट 1 महीने बाद भी एक भी ग्राहक नहीं आया था। ऐसे कठिन समय के दौरान उस परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन वो पति पत्नी जल्दी उठकर अपना दुकान खोल लेते और कस्टमर की राह देखते बैठते। वह हर रोज़ अपनी दुकान जल्दी खोल देते और देर रात तक चालू रखते, फिर भी कोई कस्टमर नहीं आया था। अपने सेविंग्स के पैसे हो सके उतना बचाने के लिए वे प्रतिदिन सिर्फ एक ही बार भोजन करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आशा भी नहीं छोड़ी। करीब 2 महीनों के बाद उनके पास अपना पहला कस्टमर था। पहले ग्राहक के लिए बेस्ट क्वालिटी सर्विस के साथ और वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से उनके दुकान में धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे और उस पहले ग्राहक के बाद उन्होंने ज़िंदगी में पीछे मुड़कर वापस कभी नहीं देखा। अब दुकान को शुरू हुए 20 साल बीत चुके हैं। उनका कारोबार बहुत बड़ा हो गया और अब उस शहर भर में उनके दुकान के कई ब्रांचेस हैं। उनके बेटे और बेटी ने भी अपना बिजनेस मैनेज करना शुरू कर दिया। इतनी सफलता मिलने के बावजूद वह आदमी और उसकी पत्नी आज भी हर दिन जल्दी उठ जाते हैं और उनकी दुकान सुबह को जल्दी खोल देते हैं और देरी से अपनी पहली दुकान बंद करते हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पेशेंस नहीं छोड़ा, इसीलिए सफलता ने उनके कदम चूम लिए। पेशेंस रखने का सिद्धांत ही यही है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और चैलेंजिंग क्यों ना हो, जो अपना पेशेंस बिना खोए अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टूवर्ड्स काम करता है, उसे अपने ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। हम इंसान ज़्यादातर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में ओवर थिंकिंग करते हैं, पर क्या आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया है कि ओवर थिंकिंग करने से हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से उतने ही दूर जाने लगते हैं। हमारी ओवर थिंकिंग का ग्राउंड रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट फैक्टर की कमी होना, जो आगे बढ़कर इनसिक्योरिटीज़ को जन्म देता है। और जब इंसान इनसिक्योर होने लगता है तब धीरे धीरे वह अत्यधिक दुख को महसूस करने लगता है और हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल वेलबींग दोनों बुरी तरह इफेक्ट हो जाते हैं। इंसान अजम्पशंस करने लगता है और रियलिटी से दूर जाने लगता है। ओवर थिंकिंग का बेस्ट क्योर्स में से एक इफेक्टिव क्योर ये है कि अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। इस विषय पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। सिचुएशंस के ऊपर ज़्यादा सोचते रहने से अच्छा है उसे समझने की कोशिश करें कि उस पर्टिकुलर समस्या का रूट कॉज क्या है और कैसे उसे सॉल्व किया जाए, या फिर क्या रीजंस हैं जो ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ। एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को सोचते समय हमें वह सब ऑब्जर्वेशंस एक पेज में लिखना है, अच्छे क्लैरिटी और इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए। आप ज़रूर ट्राई करें। एक महत्वपूर्ण बात समझें कि अगर हम किसी बात पर ज़्यादा सोचना बंद करें और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच रखते हुए उसे सॉल्व करना सीखें, तो हम उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से होने वाले स्ट्रेस को वही ख़त्म कर देते हैं और हमें उसका इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन आसानी से मिलता है। अगर ऐसा अप्रोच हम हमारे डेली बिहेवियर में अपना लें तो हमारी लाइफ ज़्यादा खुशियों से भरी हुई लगने लगेगी। हमें एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगता है। हम डिप्रेशन या अन्य स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों के शिकार नहीं बनते और हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का निर्माण होता है जो हमें हर पल मोटिवेटेड रखता है और हमारी हिम्मत और हमारा आत्मविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि हमारे सफलता के मार्ग पर आते रहने वाले चैलेंजेस को हम डरते नहीं। इनफैक्ट हमारे कदम और बुलंद हो जाते हैं। खुद को कर दे बुलंद इतना कि सफलता खुद तेरे पास चलकर आ जाए। कभी ना हारना हिम्मत अपनी, दर्द भी तेरी तारीफ़ें गुनगुनाए। आसमां से भी आगे है तेरी असल क्षमता, ये कभी ना भूलना तू। आंधी तूफान भी तेरे सामने कुछ नहीं, तेरा साहस देखकर चट्टान भी झुक जाए। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? पहला, कर्म सिद्धांत पर अटूट विश्वास रखें। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें और आप निरंतर स्थिर, शांत और आनंदी रहें। तीसरा, वक्त बदलता है इसीलिए पेशेंस रखें और कभी उम्मीद ना छोड़ें। चौथा, ओवर थिंकिंग करना बंद करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं।
इस वीडियो में बताए गए बिहेवियर पैटर्न को आप ज़रूर अपना लें और हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताएं यदि इस एटीट्यूड से आपको हेल्प हुआ या नहीं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कम्युनिटी में इसे शेयर करें ताकि इस लाइफ चेंजिंग नॉलेज का फ़ायदा दूसरों को भी हो पाए, वो भी पूरी तरह फ्री में। और ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।